Hello my dear friends. Before I start my video, I would like to inform you all that गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच नाहरलगुन अभी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का वेकेशन हॉलीडे इज गोइंग ऑन। सो अक्टूबर 21 से जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच नाहरलगुन का जो फंक्शन है, जो प्रोसीडिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है वो खोल जाएगा अक्टूबर 21 से। सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इफ दे वांट टू फाइल केसेस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, आप अक्टूबर 21 से फाइल अपना जो केसेस है उसे फाइल कर सकता है। सपोज रिट पिटिशन, PIL, क्वाशिंग पिटिशन, अपील, एनी काइंड ऑफ केसेस आप ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में अक्टूबर 21 से आप फाइल कर सकता है। मैं आप सबको इसे जस्ट आप सबका नॉलेज में या इन्फॉर्मेशन में देने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का वेकेशन हॉलीडे इज गोइंग ऑन, हॉलीडे चल रहा है। सो आप अक्टूबर 21 से अपना जो केसेस है वो आप फाइल कर सकते हैं। एनीवेज, आज इस छोटी सी वीडियो पे हम सब समझने का कोशिश करता है द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैं और एक बार बताना चाहूँगा। द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट माइंड प्लीज, जो हमारे पब्लिक है, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, शायद 60-70% लोगों को इस एक्ट के बारे में पता नहीं हो सकता है। एनीवे, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है इसे एक्सटेंशन करने के लिए एक नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है इन द मंथ ऑफ सितंबर 26, 2025। यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इस एक्ट का अरुणाचल प्रदेश से क्या कनेक्शन है। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देता हूँ। इस एक्ट को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तिराप, नंबर 1 तिराप, नंबर 2 लोंगडिंग, एंड नंबर 3 चांगलांग, एंड नंबर 4 नामसाई। सो यहाँ पे हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इस एक्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया है। तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग, नामसाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है इसे समझना होगा। एंड ये 4 डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है। तिराप, लोंगडिंग, नामसाई, चांगलांग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कुछ इशू एराइज होता है, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस एंड ट्रांक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड कुछ दो कम्युनिटी के बीच में कुछ डिस्प्यूट एराइज होता है, एंड यहाँ पे कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटी होता है, उस एरिया को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो रेस्पेक्टिव स्टेट का जो ऑनरेबल गवर्नर है वो डिस्टर्ब एरिया एक डिक्लेयर करता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। सो यहाँ पे एक डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पे कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटी होता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, एंड दो कम्युनिटी का बीच में कुछ डिस्प्यूट वगैरह एराइज होता है, एंड पब्लिक पीस एंड ट्रांक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर वहाँ पे इस तरह का कुछ गतिविधि, कुछ एक्टिविटी, इलीगल कुछ एक्टिविटी होता है, सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो रेस्पेक्टिव स्टेट का जो ऑनरेबल गवर्नर है, उन दोनों के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 ये अथॉरिटी है कि उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करे। सो हमारे राज्य में अरुणाचल प्रदेश पे, इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, 4 डिस्ट्रिक्ट में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करके रखा हुआ है। नंबर 1 तिराप, नंबर 2 लोंगडिंग, नंबर 3 चांगलांग, एंड नंबर 4 नामसाई। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्मी है, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट।
आर्मी जो है, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, वो किसी को भी हो अरेस्ट कर सकता है विदाउट दी वारंट, एंड वो किसी के प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है, किसी के घर में, किसी के प्रॉपर्टी में सर्च कर सकता है, फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, यूज फोर्स। एंड यहाँ पे आपको एक दो बार वार्निंग दिया जाएगा। आफ्टर डेथ जो आर्मी है, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उनके पास शूट एंड साइट करने का एक अथॉरिटी भी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। सो यहाँ पे रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन आवर स्टेट ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसे एक्सटेंशन करने का एक नोटिफिकेशन ऑन डेटेड सितंबर 26, 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन इशू किया गया है इन 4 डिस्ट्रिक्ट को एक्सटेंशन करने के लिए। सो ये जो है अक्टूबर 1 से इम्प्लीमेंट होगा। आप एवरी 6 मंथ के बाद ये जो सिचुएशन है इसका रिव्यू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइड से लिया जाता है। अगर सिचुएशन अच्छा होगा तो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइड से सेंट्रल से उसे लिफ्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टर्ब एरिया विच इज डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेस्पेक्टिव ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगर जहाँ पे कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटी होता है, दो कम्युनिटी के बीच में कुछ डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है, एंड पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड ट्रांक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो डिस्टर्ब एरिया जो है डिक्लेयर किया जाता है कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसा होने से। एंड यहाँ पे आर्मी के पास, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के पास अरेस्ट का एक वारंट है विदाउट वारंट, अरेस्ट का एक अथॉरिटी है विदाउट वारंट। वो किसी के प्रीमाइसेस में भी, किसी के प्रॉपर्टी में भी एंटर कर सकता है सस्पिशियस लगने से, सर्च करने के लिए। फोर्स का भी यूज किया जा सकता है। सो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है। इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये जो द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये हमारे राज्य में इन आवर स्टेट अरुणाचल प्रदेश ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया, तिराप, लोंगडिंग, नामसाई, चांगलांग। बिकॉज एज यू ऑल नो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये जितना है यहाँ पे कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटी होता है एंड बॉर्डर एरिया है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइड से ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इसे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करके रखा हुआ है। सो आफ्टर एवरी 6 मंथ के बाद इस सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइड से रिव्यू लिया जाता है। एक्सटेंशन करना नहीं करना इट्स अप टू देम। एनीवेज, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे लीगल अपडेट आप सबके सामने लेकर आने का कोशिश करता रहूं। थैंक यू सो मच।